नमस्ते। कल हम पढ़ रहे थे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। हमने सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा था और उसके लाभ, और पवन ऊर्जा के बारे में भी पढ़ा था और परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ज्वारीय ऊर्जा। तो इसके लाभ हैं, ये प्रदूषण मुक्त होती है और असमाप्य है, मतलब कभी भी समाप्त नहीं होती है। हानि क्या है? वन्य जीव आवास का नष्ट होना और दोहन में कठिन, मतलब यहाँ पे वन्य जीव जो है, इससे वन्य मतलब वनों में जो रहने वाले जीव हैं उनके आवास खत्म हो जाएंगे और दोहन में कठिन। इसके बाद है बायोगैस। बायोगैस के लाभ क्या हैं? एक तो कम लागत, मतलब पैसा कम लगता है, उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन, मतलब जो जैव चीज़ें जो व्यर्थ हो जाती है उनका उपयोग हो जाता है और बायोगैस का उत्पादन हो जाता है उससे। हानि क्या है? हरित ग्रह पर इसका प्रभाव पड़ता है। और भूतापीय ऊर्जा जो है ये स्वच्छ है, पर्यावरण हितैषी है, हर समय उपलब्ध होती है। हानि क्या है? ये शहर से बहुत दूर स्थित होती है, इसके कारण विद्युत का वहन खर्चीला होता है। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। ये हमने कल पढ़ लिया था। फिर है परमाणु ऊर्जा, ये भी हमने पढ़ लिया था। भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। मतलब ताप ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर गहराई में जाएंगे ना, नीचे 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 जाते जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? तापमान में लगातार क्या होगी? वृद्धि होगी, मतलब गर्मी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कभी कभी ये तापमान भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकता है। तो कभी कभी ये तापमान जो है, तापमान ऊर्जा क्या है? भू सतह पर, मतलब जो जमीन वाली सतह है, मतलब जो हमारी जमीन है, समतल जमीन, उस पर गर्म जल के झरनों के रूप में, मतलब ऐसे पानी निकल सकता है। ये ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। ये ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो भूतापीय ऊर्जा किस केस में उपयोग आती है? एक तो खाना बनाने में, एक ऊष्मा प्राप्त करने में और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कौन सा है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। और भारत में भूतापीय ऊर्जा के जो संयंत्र है वो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। ठीक है, ये परमाणु ऊर्जा था। तो ये देखो, ये मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा सहायता से भोजन पकाने का कार्य हो रहा है, ये क वाले में, और ख वाले में नहीं, क वाले में मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा और ये ख वाले में भी भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना। फिर है ज्वारीय ऊर्जा, ये देखो भूतापीय ऊर्जा, ऐसे मतलब पानी निकल जाता है, ये ऐसे ज़मीन में से पानी निकल जाता है इस तरह से झरनों के रूप में। फिर ऐसे ना कुएँ खोदे जाते हैं और उसमें से ये ऐसे, एक तो कुआँ है और एक जल, ये इसमें से ऐसे ही पानी आ जाता है। इसके साथ से टरबाइन घूमता रहता है, ये जनरेटर लगा हुआ है और ये दरार पड़ गई यहाँ पर, तो इससे मतलब ये पानी बाहर आता है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। तो इस ऊर्जा का विदोहन क्या है? इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। मतलब उच्च ज्वार के, रुक जाओ आपको समझाती हूँ मैं चित्र के माध्यम से। उच्च ज्वार के समय ज्वार की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्ची की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। तो रूस, फ्रांस और भारत में कच्ची की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील है और इसमें टरबाइन को घुमाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग। ये देखो ज्वारीय ऊर्जा, ये जनरेटर लगा हुआ है,
इसमें क्या मतलब पानी में उछाल आता है, पानी में ऐसे ये छोटे छोटे छेद है ना, यहाँ से पानी इसके अंदर जाता है, फिर ये टरबाइन घूमता है, ये टरबाइन लगा हुआ है ये, और ये जनरेटर, इससे विद्युत का उत्पादन होता है। ऐसे ही निम्न ज्वार भाटा, इसमें ये निम्न ज्वार है, यहाँ पे भी एक छेद है, तो इसमें भी पानी जाता है और ऐसे बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है। तो विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है? फ्रांस में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? फ्रांस में बनाया गया था। फिर है बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। जैविक अपशिष्ट जैसे क्या है? जितने भी मृत पौधे, मतलब जो पौधे टूट गए हैं उनमें जान नहीं बची तो मृत पौधे, और मरे हुए जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। ठीक है। तो मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट और गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। तो बायोगैस किसे कहते हैं? ऐसे मृत जीव, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट जिनको गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, मतलब जलाया जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो जो जैविक अपशिष्ट है वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया द्वारा, मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित, मतलब ये इनको मिक्स किया जाता है, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो ये जाता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण बन जाता है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। तो बायोगैस जो है खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा साधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का, मतलब जैविक खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। ऊर्जा क्या है? मतलब सभी जगह व्याप्त है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। देखो ये बायोगैस का है, ये टैंक है, इसमें क्या करते हैं, ये खाद वगैरह ना, ये उर्वरक वगैरह सब डाल देते हैं, मिट्टी वगैरह, फिर इस टैंक में चली जाती है, फिर टैंक के माध्यम से इसको बाहर निकाला जाता है। अब मैं आपको इसमें जो कुछ शब्दावली आई थी मैंने शुरू से नहीं बताई आपको, तो मैं आपको शुरू से बता देती हूँ। देखो, एक तो आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी एक खनिज है। तो जो हम नमक खाते हैं वो भी क्या है? एक खनिज है। और एक ग्रेफाइट जिस पेंसिल से हम लिखते हैं वो काला जो पदार्थ होता है वो भी क्या है? खनिज है। ठीक है, उसको ग्रेफाइट बोला जाता है। और नमक भी एक खनिज है। फिर आगे, ये तो मैंने शायद आपको बता दिया था। आगे ये, अगर एक चट्टान को आप देखोगे और उसका रंग अगर आपको नीला दिखाई देता है तो वो क्या बोल सकते हैं? उसमें तांबा मिला हुआ है। अगर कोई चट्टान है उसका रंग आपको नीला दिखाई दे रहा है तो उसमें तांबा मिला हुआ है। ये भी आप पहचान कर सकते हो एक। फिर स्विट्ज़रलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, मतलब स्विट्ज़रलैंड ऐसी जगह है वहाँ पे कोई भी खनिज का भंडार नहीं है। और ये आपको करना है खुद। विश्व का मानचित्र लेना, उसमें कनाडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत, ग्रेट लेक और पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानचित्र की सहायता से, मतलब मानचित्र में आपको चिन्हित करना है। इसमें से देख लेना आप, ये इसमें से। फिर इसके बाद हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। हीरा जो होता है ना, उसका हरे कलर का जो हीरा होता है वो एक दुर्लभतम हीरा है, मतलब वो उसका मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मिलता है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की जो प्राचीनतम, मतलब सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं वो कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने। पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात, और कब बनी थी? 430 करोड़ वर्ष पहले बनी थी और पृथ्वी के निर्माण के मात्र, और हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ ना उसके तो 30 करोड़ वर्ष
बाद बनी, लेकिन कब बनी पहले ऐसे 430 करोड़ पहले बनी। फिर और कोई 5 खनिजों के उपयोग की सूची बना लेना, आप बना ही लोगे। ये पुनर्चक्रण ऐसा होता है, खनिज है उसका कम प्रयोग करना चाहिए, पुनर्प्रयोग करना चाहिए। और विद्युत संभरण जो राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड, ये आपको बता दिया था। ये उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला, ये चित्र में ईंधन, लकड़ी को ईंधन बोला जाता है ना। ये तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य है। शब्द उत्पत्ति। पेट्रोलियम शब्द लैटिन शब्द के शब्द पेट्रो अर्थात शेल, ओलियम अर्थात तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ होता है शेल तेल, मतलब जो चट्टानों से मिलता है, इस कारण इसको शेल चट्टानी तेल बोला जाता है। तो पेट्रोलियम शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्दों, 2 शब्द हैं, एक तो पेट्रा और एक ओलियम। तो पेट्रा का अर्थ तो क्या हो गया शेल चट्टान, और ओलियम का अर्थ हो गया तेल, तो इससे लिया गया। तो इन दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा शेल तेल। ठीक, आगे ये है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये सीएनजी का अगर आपको नाम क्वेश्चन आएगी सीएनजी का पूरा नाम बताइए तो आप क्या लिखोगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी इंग्लिश में नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, मतलब ये पर्यावरण में सबका हित करने वाली गैस है क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। फिर ये विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश नॉर्वे था, ये आपको मैं बता चुकी थी नॉर्वे। फिर ये भी चित्र बता दिया था। ये विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से और पवन से चलने वाला जो बस अड्डा है वो स्कॉटलैंड, बसें जो है ना सूर्य की से चलती है और पवन ऊर्जा की उससे सहायता से चलती है। फिर सौर कुकर, कार की एक पुरानी ट्यूब लें, उसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्यूमिनियम के नालीदार बर्तन को बाहर काला कर दें और इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद करें और उस ट्यूब के भीतरी हिस्से में रखें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा न तो अंदर आ सकती है न ही बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरी इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती है और यह बाहर नहीं निकल पाती। तो तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें रखा चावल कुछ समय बाद पक जाता है। ये चित्र देखो, आप पका के देख लेना आप चावल, मतलब कांच की शीट से रख देना, नीचे टायर लेना, उसमें नीचे बर्तन रखना, ऐसा कि बर्तन और ऊंचा उठा हुआ नहीं होना चाहिए, टायर के बराबर होना चाहिए, उसको ढक देना तो बिल्कुल चावल पक जाएंगे और खा लेना। और विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। ठीक, ये आपका लेसन कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर कर देना।